Welcome to the class of pharmacology. In this video we will discuss about the routes of drug administration. ठीक है, ड्रग्स को हम कौन कौन से रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो मेनली ड्रग एडमिनिस्टर करने के 3 रूट्स होते हैं. दैट इज नंबर 1 इज एंटेरल, सेकंड पेरेंटरल एंड द थर्ड वन इज लोकल रूट. लोकल रूट मेनली 3 रूट्स होते हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए, एंटेरल, पेरेंटरल और लोकल रूट. एंटेरल रूट कौन सा होता है? कोई भी मेडिसिन अगर हम ओरली इनटेक करते हैं, ठीक है, तो जो ओरल रूट से हम जो मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, वो किस में आता है? एंटेरल रूट में. इसमें क्या होता है, हम मेडिसिन को क्या लेते हैं? ओरल रूट से. ठीक है. पेरेंटरल मतलब पर एंटेरल, मतलब कि जो एंटेरल मतलब था ओरल, एंटेरल मतलब ओरल रूट के अलावा जितने भी रूट से हम मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम इंजेक्शन फॉर्म में ले रहे हैं मेडिसिन को, इंजेक्शन कोई भी हो सकता है, इंजेक्शन या आईवी ले रहे हैं, आईएम ले रहे हैं, सबक्यूटेनियस ले रहे हैं या इंट्राडर्मल ले रहे हैं, ठीक है, तो वो किस में आ जाता है? पेंटेरल रूट में. ठीक है. इंजेक्शंस के अलावा जैसे अगर हम मेडिसिन को ले रहे हैं ट्रांसडर्मल रूट से, जैसे कि ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं, ठीक है, ट्रांसडर्मल रूट भी किस में आता है? पेरेंटरल रूट में आता है. ठीक है. और अगर हम इनहेलेशन से लेते हैं कोई भी मेडिसिन, अगर हम इनहेल करके ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि नेबुलाइजेशन से हम लेते हैं साल्बुटामोल, अस्थलिन नेबुलाइजर होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे लेते हैं? इनहेल करके, तो वो भी किस में आएंगे? पेरेंटरल रूट में. ठीक है. और एक और है ट्रांसमुकोजल रूट. ट्रांसमुकोजल रूट ये भी किस में आएगा? पेरेंटरल रूट में. ठीक है. हम मुकोजा के थ्रू हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम सबलिंगुअली कोई मेडिसिन लेते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन होती है जिसको हम सबलिंगुअली लेते हैं, वो किस में आएगी? ट्रांसमुकोजल में आएगी. ठीक है. इसके अलावा अगर हम मेडिसिन को क्या कर रहे हैं? रेक्टल रूट से ले रहे हैं, ठीक है, सबलिंगुअल से, रेक्टल से या नेजल रूट से मेडिसिन ले रहे हैं, ये किस में आएगी? ट्रांसमुकोजल रूट में. ठीक है. तो ये पेरेंटल रूट में क्या क्या आ रहा है? इंजेक्शन आईवी, सबक्यूटेनियस, आईएम, इंट्राडर्मल, इंट्रापेरिटोनियल भी आ सकता है, ठीक है, और ट्रांसडर्मल रूट, इनहेलेशन या ट्रांसमुकोजल रूट, ये चारों किस में है? पेंटेरल रूट. ठीक है. तो तीसरा है हमारा लोकल रूट से. लोकल रूट अगर हम कोई भी मेडिसिन क्या कर रहे हैं? लोकल रूट से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कोई मेडिसिन क्या कर रहे हैं हम? स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे होती है लोकल डर्मल एप्लीकेशन, जो हम डर्मिस जो स्किन की लेयर होती है, स्किन के ऊपर कोई पाउडर फॉर्म में या क्रीम फॉर्म में या जेल फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, डर्मल रूट, वो किस पे आएगा? लोकल रूट में. ठीक है. दूसरा लोकल रूट में आता है इंस्टिलेशन. इंस्टिलेशन क्या होता है? अगर हम किसी ड्रग को लिक्विड फॉर्म में बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इंस्टिलेशन मतलब कि जैसे हम इंस्टिलेशन में आते हैं आई और ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स या ईयर ड्रॉप्स, इसको हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी की और आई कैविटी या ईयर की जो कैविटी है उसके अंदर हम ड्रग को ले रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, तो जो हमारे आई और ईयर ड्रॉप्स क्या है? इंस्टिलेशन का एग्जांपल है. किस में आएगा? लोकल रूट में. ठीक है. और लोकल रूट में क्या आ जाता है? लोकल रूट में आता है इनसफलेशन. इनसफलेशन क्या होता है? कोई भी ड्रग को अगर हम पाउडर फॉर्म में या फिर वेपर फॉर्म में बॉडी कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है. इंस्टिलेशन हम मेडिसिन को लिक्विड फॉर्म में बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि आई ईयर ड्रॉप्स. इनसफलेशन में हम ड्रगों को क्या कर रहे हैं? पाउडर फॉर्म में बॉडी कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. और एक आ जाता है हमारा इंसर्शन. नेक्स्ट आ जाता है इंसर्शन. इंसर्शन मतलब कि कोई भी ड्रग को हम इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी कैविटी या बॉडी ऑरिफिस में, ठीक है, जैसे कि वो भी किसमें? सॉलिड फॉर्म में जैसे हम वेजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं कोई मेडिसिन, ठीक है, तो इसमें क्या है? इंस्टिलेशन, इंसफलेशन और इंसर्शन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इंस्टिलेशन में हम क्या कर रहे हैं? ड्रग को बॉडी कैविटी में हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इंसफलेशन में हम ड्रग को किसी भी बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाउडर फॉर्म में या फिर वेपर फॉर्म में. इंसर्शन में क्या कर रहे हैं? हम किसी भी ड्रग को बॉडी कैविटी के अंदर सॉलिड फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. तो ये और लोकल डर्मल एप्लीकेशन, तो ये सारी आ जाएगी हमारी लोकल रूट में. ठीक है. तो इसके बाद हम
इन रूट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे ये पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा है एंटेरल रूट। एंटेरल रूट के एडवांटेजेस क्या है? एंटेरल में क्या था हमारा? ओरल रूट। ओरल रूट, किसी मेडिसिन को अगर हम ओरल रूट से ले रहे हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे पहले तो अगर हम मेडिसिन को ले रहे हैं ओरल रूट से तो उसका सबसे पहला एडवांटेज है कि जो पेशेंट है वो मेडिसिन को खुद ले सकता है। किसी मेडिसिन लेने के लिए वो किसी और पे डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या है? ये जो पेशेंट है वो क्या कर सकता है? सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है मेडिसिन को। क्या है? सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है। टैबलेट है, टैबलेट तो पानी के साथ पेशेंट खुद ले सकता है। ठीक है, दूसरा इसका एडवांटेज क्या है? ये ओरल रूट जो है वो सबसे सेफेस्ट रूट है किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए। ठीक है, सेफेस्ट रूट है। और दूसरा क्या है? ये नॉन इन्वेसिव रूट है। ठीक है, कुछ भी मेडिसिन को हमने निडल से या किसी कोई इंटरनल प्रोसीजर नहीं करना पड़ रहा, हमें कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं करना पड़ रहा, इसके लिए क्या है? नॉन इन्वेसिव है। ठीक है, और ओरल रूट क्या है? मोस्ट कन्वीनियंट रूट है किसी भी ड्रग को लेने के लिए। ठीक है, कन्वीनियंट रूट है और इफेक्टिव रूट है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ओरल रूट के एडवांटेजेस। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस अब इसी ओरल रूट के एंटेरल के डिसएडवांटेजेस भी होंगे कुछ। ठीक है, डिसएडवांटेजेस का ये है, ये क्या है? सबसे एक तो क्या है? स्लोएस्ट ऑनसेट है, मतलब कि ये क्या करता है? देर से इसका जो मैकेनिज्म है, जो काम करना क्या है, देर से शुरू करता है। कि इसका क्या है? स्लो ऑनसेट मेडिसिन का। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम कोई टैबलेट लें, ठीक है, तो उसका इफेक्ट कम से कम 2-3 घंटे बाद जाके दिखता है। ठीक है, वो जीआई ट्रैक में जाता है। ठीक है, तो वहां पे जाके क्या करेगा? अपना काम शुरू करेगा। ठीक है, तो क्या है? इसका स्लो ऑनसेट है। दूसरा क्या है? इसका अनप्लीजेंट टेस्ट आता है। ठीक है, क्या है? अगर कोई मेडिसिन जैसे होती है उसका क्या होता है? टेस्ट कैसा होता है? अनप्लीजेंट है। ठीक है, तो कुछ लोगों को क्या होता है? ये खाने में अच्छा नहीं लगता, मेडिसिन ओरल मेडिसिन लेना प्रेफर नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम इंजेक्शन लगा ले चलो, कि हमें टेस्ट ना लेना पड़े मेडिसिन का। ठीक है, उसके अलावा क्या है? ये एक तो इरिटेंट है। इरिटेंट मतलब अगर ओरली लेंगे, मुंह माउथ में जाएगा, उसके बाद हमारे जीआई ट्रैक में जाएगा, तो अंदर मुकोसा को क्या करेगा? इरिटेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? हमारे जीआई ट्रैक को भी इरिटेट करेगा। ठीक है, जीआई ट्रैक को इरिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से ओरल मेडिसिन लेने से वॉमिटिंग को भी इंड्यूस कर सकता है। ठीक है, क्या करेगा? वॉमिटिंग को इंड्यूस करेगा। ठीक है, और सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेजेस इसका है कि इसमें क्या होता है? जो ओरल रूट से हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गो थ्रू करना पड़ता है। मतलब जो मेडिसिन हम लेंगे पहले उसका लिवर में जाएगी वो मेडिसिन, लिवर में उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होता है? थोड़ा अमाउंट उस ड्रग का लिवर अपने पास रख लेता है, जिसकी वजह से जिस काम के लिए हमने वो मेडिसिन ली थी उसके लिए वो ड्रग का अमाउंट कम रह जाता है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को कंपनसेट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा ड्रग की डोज लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ओरल रूट में हम जो ड्रग लेते हैं उसकी डोज क्या रखते हैं? हम हाई रखते हैं। ठीक है, ताकि अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कुछ ड्रग का अमाउंट अब्जॉर्ब हो भी जाए तो हमारे पास थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए हमारे पास ड्रग का अमाउंट बचे। ठीक है, जिस काम के लिए हमने ड्रग लिए वो काम भी वो करें। ठीक है, और एक और इसका डिसएडवांटेज है, ओरल टैबलेट हम अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते। ठीक है, कैन नॉट गिवन इन अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, ये सारे क्या है? ओरल रूट के डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज बात कर लेते हैं अगर हम पेंटेरल रूट की। ठीक है, पेंटेरल रूट सबसे पहले पेंटेरल रूट में हमने पढ़े थे क्या क्या आ रहे थे? इंजेक्शंस, इंट्राडर्मल, इनहेलेशन, ट्रांसमुकोसल। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस सबसे पहले क्या है? अब ओरल रूट क्या था? स्लो ऑनसेट, ये इसका डिसएडवांटेज था। तो पेरेंटल रूट का यही क्या हो जाएगा? एडवांटेज हो जाएगा कि इसका क्या है? रैपिड ऑनसेट है, जल्दी काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये क्या होता है? फटाफट जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ब्लड के थ्रू, और जल्दी क्या करेगा? अपना इफेक्ट शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका एडवांटेज है
इसमें कोई जीआई इरिटेशन नहीं करेगा, ठीक है। कोई जो ड्रग होगा वो जीआई ट्रैक में जब जाएगा ही नहीं तो जीआई ट्रैक को इरिटेट कैसे करेगा, ठीक है। और इसका एडवांटेज है कि पेशेंट को कोई स्वेलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको, ठीक है, और वॉमिटिंग भी नहीं होगी ओरल मेडिसिन लेने से, ठीक है। उसके अलावा क्या है इसका एडवांटेज क्या है, ये इमरजेंसी, इसका रैपिड ऑनसेट है तो अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हुई तो हम ड्रग को कौन से रूट से देंगे, ओरल से या पेंटेरल से, ठीक है। ऑफकोर्स पेंटेरल से, जहाँ पे जिस रूट का रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, और एक्शन जिसका जितना फास्ट होगा, तो इमरजेंसी कंडीशन में हम पेरेंटल रूट को प्रेफर करते हैं। पेंटेरल में भी मेनली क्या होते हैं, सबसे कॉमन आईवी रूट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि आईवी रूट का जो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन होता है वो सबसे फास्ट होता है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करें, पेंटेरल सबसे बड़ा, ठीक है। ये ओरल क्या था, हमारा नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर था, ठीक है। यही पेंटेरल का डिसएडवांटेज है कि ये क्या है, एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है। इन्वेसिव प्रोसीजर है तो हमें एसेप्सिस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई बैक्टीरिया फ्री स्पेस करना पड़ेगा, कोई इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। दूसरा क्या है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम एक टैबलेट ले रहे हैं ओरल से, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली कम एक्सपेंसिव होगी, और वही ड्रग अगर हम इंजेक्शन फॉर्म में ले, ठीक है, तो थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगी हमें, ठीक है। और अगला इसमें क्या है, इसमें रिस्क फॉर इंजरी टू नर्व, जो हमारी नर्व्स हैं उसको इंजरी होने का रिस्क होता है इस रूट में, पेंटेरल में, ठीक है। और क्या है, अगर हम इंजेक्शंस ले रहे हैं तो वो कैसे होंगे, एक तो पेनफुल भी होंगे, तो ये क्या है इसका डिसएडवांटेज। क्या क्या है डिसएडवांटेज इसका, ये पेनफुल है, इन्वेसिव प्रोसीजर है, रिक्वायर एसेप्सिस कंडीशन चाहिए, एक्सपेंसिव है, और इसमें नर्व्स को इंजरी का रिस्क होता है, रिस्क ऑफ इंजरी टू द नर्व्स, ठीक है। ये हो गए हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पेरेंटल रूट के, ठीक है। नेक्स्ट